सरोज अपनी पड़ोसन गीता से बात करते हुए कहती है। अरे गीता, तुझे पता है ना, वो भारती भी ना उसका दामाद है जो, उसके बारे में तुझे कुछ पता चला? नहीं तो मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन उसके दामाद की क्या बात हो गई? बात तो ये हो गई कि वो भारती बड़ी बड़ी बातें करती थी कि उसका दामाद ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी हुई तो पता चला कि उसका दामाद तो कुछ कमाता ही नहीं है। क्या मतलब? उसका दामाद बेरोजगार है? बेरोजगार तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसका खेत चलता है। अब बताओ, जब एक किसान से शादी करवानी थी तो अपने दामाद की इतनी बढ़ाई क्यों कर रही थी? तो क्या हुआ, इसमें हंसने वाली क्या बात है? किसान है मतलब उसके पास अपना खेत जमीन सब होगा ना। ये किसी को पता थोड़ी है कि उसके पास क्या है और कितना है, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि किसान से शादी कैसे कर दी भारती ने अपनी लड़की की। और कोई रिश्ता नहीं मिला क्या उसे? किसान में क्या परेशानी है? वो भी तो इंसान ही है ना, अच्छा खासा कमाता होगा, ये सोच के ही तो की ना। अच्छा कमाता होगा? अरे गीता, जब वो आया था ना तो धोती पहन कर आया था। अगर इतना ही अच्छा कमाता होता तो अपने ससुराल में ऐसे थोड़ी आता, वो भी मुंह उठाकर। हम कौन होते हैं किसी का मजाक बनाने वाले? हमारे भी तो बच्चे हैं, कल को हमारे बच्चों की भी शादी होगी ना, और वो भी किसी ऐसे से हो गई, तब क्या तू यूं ही मजाक बनाएगी? ना बाबा ना, मेरी बेटी की शादी मैं ऐसे ही किसी भी फटीचर से नहीं करूंगी। अरे मेरी एक ही बेटी है, ऐसे कैसे किसी के भी हवाले कर दूंगी मैं उसे? हाँ, लेकिन शादी ब्याह ये सब किस्मत की बात होती है। हमारी किस्मत में ये नहीं कि हम किसी को चुन सकते हैं या किसे नहीं चुन सकते हैं। देख, तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जब तक अपनी बेटी की शादी करूंगी और मेरा दामाद आएगा तब तू बोलियो कि मेरा दामाद कैसा है। ये सब तो बात की बात है, जब तेरा दामाद आएगा तब की तब देखी जाएगी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मुझे तो भारती के दामाद को देखकर बहुत हैरानी होती है। मतलब यही दामाद मिला था क्या? दुनिया के बाकी लड़के मर गए थे क्या जो उससे करनी पड़ी? ये सब तो उसकी मर्जी होगी, हम क्या कर सकते हैं? सरोज हर किसी में कमी निकालती रहती थी और उस कमी को पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटती। कुछ दिनों बाद सरोज अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसकी बेटी प्रीति और बहू आनंदी आते हैं। सरोज दोनों को साथ में देखकर आनंदी से कहती है, बहू, अब क्या तू मेरी बेटी के साथ गप्पे ही लगाती रहेगी या कोई काम भी करेगी? माँ जी, मैं गप्पे नहीं लगा रही थी, काम ही कर रही थी। वो तो ननद जी आ गई रसोई में तो उन्होंने मेरी मदद कर दी, इसलिए काम जल्दी खत्म हो गया। बिना किसी की मदद से कोई काम नहीं होता तुझसे। छोटे छोटे काम में भी अब कोई हाथ बटाने आ जाए। माँ, आप खामखा क्यों सुना रही हो भाभी को? सच में वो ही सारा काम कर रही थी रसोई में। अगर मेरी पसंद की बहू आती ना तो वो घर में किसी को एक शिकायत का मौका भी नहीं देती। वो तो मेरा बेटा खुद ही पसंद कर लाया इसे, लेकिन अब मैं अपनी पसंद का दामाद लाऊंगी ना। हाँ माँ जी, मुझे पूरा यकीन है आपकी पसंद पर। मेरी सास का दामाद बहुत बेहतरीन होगा, पूरे मोहल्ले में मेरी सास के दामाद की चर्चा होगी। क्यों माँ जी, सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ बोल तो रही है, लेकिन तुझे बोलने को किसने बोला? जा जाकर अपना काम कर। सरोज अपनी बहू को भी काफी ज्यादा नापसंद करती थी और किसी न किसी वजह से उसे ताने दिया करती। आनंदी इन सब बातों को भी कभी अपने दिल पर लगाकर नहीं रखती। वो हमेशा ही अपनी सास की बात मान लिया करती। कुछ दिनों बाद सरोज को अपनी बेटी के लिए काफी अच्छे घर के लड़के का रिश्ता मिलता है। सरोज तो उस रिश्ते से काफी खुश हो जाती है और शादी की बात आगे चलाने की भी बोल देती है। जैसे ही सरोज इस रिश्ते के बारे में अपनी बेटी प्रीति को बताती है, प्रीति ये सब सुनकर कहती है, माँ, आपने मुझसे बिना पूछे ही मेरी शादी तय कर दी। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लेकिन क्यों नहीं करनी है बेटा? बहुत ही अच्छा लड़का है, अमीर भी है, घर परिवार भी बहुत अच्छा है, तुझे वहाँ कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मना क्यों कर रही है तू? बस, मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है। ये कोई उम्र थोड़ी है शादी के लायक। तू पागल हो गई है क्या? इतने अच्छे रिश्ते को मना कर रही है? अरे ऐसे रिश्ते बाद में देखती रह जाएगी, लेकिन फिर नहीं मिलने वाला। इसलिए बोल रही हूँ, अभी आया है तो चुपचाप शादी कर ले। मैंने मना कर दिया ना माँ, तो बस बात यही खत्म। मुझे नहीं करनी इतनी जल्दी शादी। मैं भी तेरी माँ हूँ, अगर तू जिद करेगी तो मुझे भी तुझे अच्छे से सुधारना आता है। मैं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकती हूँ, इसलिए मैं शादी के लिए आगे बात बढ़ा रही हूँ। सरोज अपनी बेटी की बात तक नहीं सुनती और शादी के लिए बात आगे बढ़ा देती है। कुछ दिनों बाद सरोज अपनी बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम के तरीके से करती है और शादी के कुछ दिनों बाद प्रीति अपने पति नलीन के साथ अपने मायके आती है। नलीन जैसे ही वहाँ आता है
तो उनका छोटा सा घर देखकर सरोज से कहता है। ये क्या है? शादी के समय तो चल गया था, अब क्या मुझे इस छोटे से घर में आना पड़ेगा अपनी बीवी के साथ? और सासू माँ, अपने दामाद का जरा तो ख्याल रखिए। जी जी, आप यहाँ 2-4 दिन के लिए आए हो, इसमें अब हम थोड़े दिनों के लिए घर थोड़ी बदल सकते हैं। आपसे किसी ने कहा मैं यहाँ 2-4 दिन के लिए आया हूँ? मैं तो अब यहाँ आराम से कुछ टाइम तो रुकूंगा ही, तभी तो इतने सारे सामान के साथ आया हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, जैसे ही व्यवस्था होती है हम सब कर देंगे। हाँ सासू माँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो, मुझे इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। सरोज का दामाद तो आ गया था, लेकिन वो भी सरोज की तरह था। नलीन भी हर किसी में गलतियां निकालता रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और अपनी सास को कंप्लेंट करने लगता। सरोज अपनी पसंद का दामाद तो लाई थी, लेकिन उसकी फरमाइश तो पूरी करनी उसी को पड़ती थी। इसीलिए नलीन जो भी बोलता था वो सरोज करती ही थी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। कुछ दिनों बाद आनंदी, प्रीति और सरोज एक साथ सोफे पर बैठे हुए थे। तभी वहाँ नलीन आता है और सरोज को कहता है, सासू माँ, मैंने आपको पहले भी बोला है ना, मुझे इस घटिया से बेड पर सोने की आदत नहीं है। थोड़ा पैसे खर्च करो और मेरे लिए अच्छा सा बेड तो मंगवाओ। दामाद जी, वो अभी इतना खर्चा हो गया है और अब बेड कहाँ से लाएं? वो सब मुझे नहीं पता है, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। आज शाम तक मुझे मेरे कमरे में बढ़िया सा बेड चाहिए, मतलब चाहिए। ये आप कैसे बात कर रहे हैं माँ से? मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, अब जिसे बुरा लग रहा है वो बात ना ही करे। लो, पहले सास कम थी क्या, जो अब उन्हें दामाद भी उनकी टक्कर का मिला है? सही हुआ, बहुत बोल रही थी ना अपनी पसंद का दामाद लाएंगी, तो झेलो अब। सरोज का दामाद उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था, कहीं भी कुछ भी बोल देता था और सरोज भी अपने दामाद की इज्जत रखने के लिए चुपचाप सब सुन लेती थी। सरोज को जिस दामाद के आने का बेसब्री से इंतजार था, उसके आने के बाद सरोज बिल्कुल शांत पड़ गई थी, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी उसका दामाद नहीं था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरोज अपने मोहल्ले में खड़ी होकर अपनी पड़ोसन गीता से बातें कर रही थी। तभी नलीन वहाँ से जाता है और अपनी सास को खड़ा देखकर उसके पास जाकर कहता है, सासू माँ, आपको कोई बात समझ नहीं आती है? मैंने आपको पहले ही बोला था कि मेरे कमरे में एसी चाहिए मुझे, लेकिन अभी तक हुआ क्यों नहीं? दामाद जी, मैं बाद में बात करती हूँ ना, अभी मैं यहाँ गीता से बात कर रही हूँ। आपको बात करने के अलावा और कोई काम तो है भी नहीं। अच्छा, यही है सास का दामाद जिसका तो इंतजार कर रही थी। तेरे इस दामाद से तो अच्छा भारती का किसान दामाद है। दामाद जी, आप जाइए, मैं आती हूँ। किसी काम की नहीं हो आप, एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ आपसे। नलिन इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। नलिन के जाते ही गीता कहती है, देख लिया, तुझे दूसरों की बुराई करने से फुर्सत नहीं मिलती है और अब तेरा दामाद ही तुझे दूसरों के आगे जलील कर रहा है। गीता की बात सुनकर नलिन का बर्ताव देखकर सरोज को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर कभी किसी की बुराई नहीं करती। कुछ दिनों बाद सरोज का दामाद वापस अपने घर चला जाता है।